हेलो बच्चों, जय हिंद, नमस्कार और सत श्री अकाल। तो बच्चों, मैं अभिषेक श्रीवास्तव पढ़ाई एकेडमी के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। आज की इस वीडियो में हम लोग एजुकार्ड पब्लिकेशन की थर्ड सैंपल पेपर थर्ड बुकलेट वो सॉल्व करने वाले हैं। तो चलिए बिना देरी किए हुए स्टार्ट करते हैं अपना सैंपल पेपर। तो पहला क्वेश्चन बच्चों मैंने क्या नोट किया हुआ, ध्यान से देखो। इफ द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल 2x² प्लस 3kx प्लस 3 इज 6, इफ द सम ऑफ जीरो क्या होता है, इसका सॉल्यूशन देखो। एमसीक्यू है तो भाई कलरफुल पेन से तो करना ही पड़ेगा। ऑप्शन पहले वाले का सॉल्यूशन है, क्या है हमारा, 2x² प्लस 3kx प्लस 3, सम दिया 0 तो अल्फा प्लस बीटा क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा दिया आपको 6 दिया हुआ है। अल्फा प्लस बीटा होता क्या है, माइनस बी अपॉन ए इज इक्वल टू 6। माइनस बी हमको निकालना है वैल्यू के की, माइनस बी तो माइनस 3k अपॉन ए क्या है 2 इज इक्वल टू 6। तो बच्चा हमारा k की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 6 इंटू 2 होल अपॉन, ये माइनस भी उधर चला जाएगा, 3 2 जा तो कितना आ जाएगा, 2 2 जा -4। ये हमारा फर्स्ट वाले का आंसर हो गया। उम्मीद करता हूं समझ में आ गया होगा। इस टाइप के अगर कोई भी क्वेश्चन आते हैं तो आपको चुटकियों में कर लेना है। कैसे, अल्फा प्लस बीटा अगर प्रोडक्ट दिया होता तो अल्फा इंटू बीटा, उसका भी फॉर्मूला देख लो। अल्फा इंटू बीटा होता है c अपॉन ए, ये हमारे फॉर्मूले होते हैं। ठीक है, तो चलो नेक्स्ट देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन क्या है उसको पढ़ते हैं। सेकंड क्वेश्चन बोल रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू, कौन सा स्टेटमेंट हमारा सही नहीं है, गलत है। तो देखो कैसे है, क्या जानेंगे, कब करेंगे, कैसे करेंगे। ध्यान से देखो, इसमें 4 टाइप की डिग्रीज दी हुई हैं। ठीक है, सबसे पहले तो मैं आपको लीनियर से स्टार्ट करता हूं। लीनियर क्वाड्रेटिक होती क्या, लीनियर इक्वेशन, लीनियर पॉलिनोमियल बोल लो। लीनियर पॉलिनोमियल क्या होती है, जिसकी हाईएस्ट डिग्री क्या होती है, हाईएस्ट डिग्री जिसकी 1 होती है उसे क्या बोलते हैं, लीनियर पॉलिनोमियल। ठीक है, हाईएस्ट डिग्री। ठीक है, उसके बाद आता है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या होता है, जिसकी हाईएस्ट डिग्री क्या होती है, 2 होती है। फिर आता है क्यूबिक पॉलिनोमियल, क्यूबिक पॉलिनोमियल, उसकी हाईएस्ट डिग्री क्या होती है, 3 होती है। उसके बाद आता है क्वार्टिक, क्वार्टिक पॉलिनोमियल, जिसकी हाईएस्ट डिग्री क्या होती है, 4 होती है। इसी क्वार्टिक को हम लोग बोलते हैं बाई क्वाड्रेटिक, बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ठीक है, अब इसमें आपको चारों चीजें दी हुई हैं, बताना है पहले कौन सा सही नहीं है। तो अ पॉलिनोमियल हैविंग डिग्री 2 इज कॉल्ड बाई क्वाड्रेटिक। बाई क्वाड्रेटिक किसकी होती है, हाईएस्ट डिग्री क्या होती है, 4 होती है। तो बच्चा हमको तो यही गलत लग रहा है, तो ऑप्शन ही आपका ए सही होगा। सेकेंड में बी में बोला अ पॉलिनोमियल हैविंग डिग्री 3 इज कॉल्ड क्यूबिक, मतलब ये ट्रू है। अ पॉलिनोमियल हैविंग डिग्री 2 इज कॉल्ड क्वाड्रेटिक, ट्रू है। अ पॉलिनोमियल हैविंग डिग्री 1 इज कॉल्ड लीनियर। मैंने आपको पूरा ब्यौरा बता दिया है, अगर कोई डाउट होता है तो प्लीज कमेंट करना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 देखिए क्या है, कैसे सॉल्व करेंगे, कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, जल्दी कैसे, क्विकली कैसे आंसर देंगे वो देखते हैं। देखिए, द सीजर्स दैट वी यूज इन आवर डेली लाइफ रिसेंबल अ लॉट लाइक 2 इंटरसेक्टिंग लाइन एज शोन इन फिगर। ये कुछ आपका सीजर दिया हुआ, ये ब्लेड से, ये आपकी हैंडल है। द सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन रिप्रेजेंटिंग ब्लेड्स ऑफ सीजर इज, जो उसकी ब्लेड्स की सिचुएशन है वो क्या रिप्रेजेंट करती है। सबसे पहले तो मैं इसमें आपको पहले बता दूं, थर्ड वाला सॉल्यूशन है। कितने टाइप की लाइंस होती है, एक होती है हमारी पैरेलल लाइंस, ठीक है, एक होती है इंटरसेक्टिंग लाइन, एक होती है कोइंसिडेंट लाइन। ठीक है, ये 3 टाइप की लाइनें होती हैं। पैरेलल लाइंस में क्या होता है, सॉल्यूशन उसके पैरेलल लाइंस। अब इसमें वर्ड हुआ है कंसिस्टेंट एंड सॉल्यूशन, 2 टाइप के वर्ड हुए हैं। कंसिस्टेंट मतलब कभी मीट करती हैं, नहीं करती तो वो इनकंसिस्टेंट। पैरेलल लाइन क्या होती है, इनकंसिस्टेंट।
सॉल्यूशन क्या होता है, जब मीट नहीं करेंगी तो नो सॉल्यूशन। ठीक है, इसके बाद है इंटरसेक्टिंग लाइन। इंटरसेक्टिंग लाइन कोई भी लाइन होती है, इंटरसेक्ट करती है तो एक जगह करती है, उसके बाद तो कभी मीट करेगी नहीं। तो इसमें क्या होता है, एक जगह मीट करती है तो कंसिस्टेंट, एंड एक ही सॉल्यूशन होता है तो उसे एक को क्या बोलेंगे, यूनिक सॉल्यूशन। इसके बाद कोइंसिडेंट लाइन। कोइंसिडेंट क्या होता है, एक लाइन है उसी के ऊपर दूसरी भी लाइन है, इसे क्या बोलते हैं, कोइंसिडेंट लाइन। जैसे ये लाइन मान लो, ये ए बी है, इसी पे क्या है, सी डी है, तो कंसिस्टेंट। एंड सॉल्यूशन कितने होंगे, हर जगह ही मिल रही है तो मैनी, इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशंस। ठीक है, ये 3 टाइप की लाइनें हो गई। अब देखो हमारा ऑप्शन क्या दिया और फिगर क्या दिया। फिगर तो इंटरसेक्टिंग लाइन का दिया होगा, फिगर इंटरसेक्टिंग लाइन का, तो ऑप्शन क्या होगा, कंसिस्टेंट एंड यूनिक सॉल्यूशन। इज देयर एनी ऑप्शन, कंसिस्टेंट विथ नो सॉल्यूशन, सॉल्यूशन तो है तो ये हमारा गलत हो गया। कंसिस्टेंट विथ यूनिक सॉल्यूशन, तो ये हमारा ऑप्शन बी क्या हो गया, करेक्ट हो गया। इनकंसिस्टेंट विथ नो, ये तो क्या हो गई, ये पैरेलल लाइन हो गई, ये भी गलत हो गया। कंसिस्टेंट विथ इनफाइनाइट सॉल्यूशन, ये क्या हो गया, ये तो हमारी कोइंसिडेंट लाइन हो गई, तो ये भी गलत हो गया। ठीक है, उम्मीद करता हूं मैंने आपको इस क्वेश्चन का पूरा बैकग्राउंड पूरा बता दिया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। द एंगल ऑफ ट्राइंगल आर इन एपी द लीस्ट बीइंग हाफ ऑफ द ग्रेटेस्ट एंगल। इसमें बोल रहा है जो ट्राइंगल है, ठीक है, उसमें एंगल के ट्राइंगल जो पहला है ग्रेटेस्ट, मतलब जो छोटा वाला एंगल है ग्रेटेस्ट वाले का हाफ है। एक तो एक तरीका ये हो गया तो चेक करने का, तो सबसे पहले देख लो 40 का 20 हाफ है, 60 का 30 हाफ है, 120 का हाफ 60 है, 80 का हाफ 60 है, ये तो सब मैच कर रहा है। अब एक चीज और चेक कर सकते हो, अगर एपी लगाने की जरूरत नहीं है, एमसीक्यू है, एपी लगाने की जरूरत नहीं है। इसमें देख लो ट्राइंगल है तो तीनों एंगल का सम कितना होना चाहिए, 180 होना चाहिए। इसका क्या है 40 40 30 70 और 90, तो ये हमारा आंसर नहीं होगा। 60 30 90 90 45 135, ये भी हमारा नहीं होगा। ठीक है, 120 60 180 180 90 कितना होगा 270, ये भी हमारा आंसर नहीं होगा। बचा क्या 60 40 100 101 180 डिग्री, तो ये हमारा ऑप्शन सही है। क्या मैंने इसमें एपी लगाई, ऐसे ही एपी, ऐसे ही एमसीक्यू आपको 1 मिनट के अंदर एक क्वेश्चन करना होगा। क्योंकि देखो बच्चों, अभी से मैं बता दूं, अगर आप किसी भी कंपटीशन की तैयारी करोगे तो उसमें आपको माइंड बिल्कुल शार्प होना चाहिए। उस माइंड को शार्प करने के लिए आपको 9th 10th 11th 12th की मैथ्स ही काम आती है, इवन 7th और 8th की भी आती है। तो अगर 7th 8th आपका मैथ्स में बहुत ही बेकार रहा है तो मैं आपको मैथ्स सुधारने वाला हूं। ठीक है, उसमें बस आपको मेरा साथ देना होगा, मेरे साथ जैसे जैसे मैं पढ़ाता जाऊंगा वैसे वैसे आपको पढ़ना होगा। तो चलो बच्चों, अभी इतना क्वेश्चन 4 हो गया, वो बातें बाद में भी करेंगे। क्वेश्चन 5th की तरफ बढ़ते हैं। तो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 5th देखिए, ध्यान से पढ़िएगा, अच्छा क्वेश्चन है। द बेस PQ ऑफ 2 इक्विलैटरल ट्राइंगल्स PQR एंड PQR डैश विथ साइड 2A लाइज अलोंग y एक्सिस। एक्सिस बना लेते हैं इसमें, ये हमारा y एक्सिस है, ये हमारा x एक्सिस है। ठीक है, PQ एक लाइन दी हुई है, मतलब मान लो एक पॉइंट ये है P, ये मान लो Q है, जिसका मिड पॉइंट क्या है O, ये बना हुआ है, तो ये हमारा PQ हो गया। इसको रेड कर देते हैं, तो ये हमारा क्या हो गया PQ। ठीक है, ये O है, ओरिजिन 0,0। ठीक है, अब इसकी टोटल डिस्टेंस 2A दी हुई है, इक्विलैटरल ट्राइंगल है, तो एक R मान लेते हैं, हमने यहां बना दिया, ये R हो गया, ये P था और ये R डैश हो गया, जो आगे क्वेश्चन में आपको बोल रहा है। The midpoint of PQ at origin. The coordinate of vertices R and R dash of triangle R. R और R dash के कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं। ठीक है, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं
किस चीज की? तो सबसे पहले देखते हैं पी क्यू क्या है, क्वेश्चन नंबर 5 कर रहा हूं मैं। पी क्यू इज इक्वल टू है 2a, इक्विलेटरल ट्राइंगल है क्योंकि, तो OP इज इक्वल टू OQ इज इक्वल टू क्या होगा? A। ठीक है, ऐसे नहीं समझ में आ रहा तो ये ले लो, OP प्लस OQ इज इक्वल टू 2a। अब क्या है हमारा, ये मिड पॉइंट है तो दोनों क्या होंगे? सो अब यहाँ एक स्टेप मैं गोल कर रहा हूं, OP इज इक्वल टू OQ इज इक्वल टू A। ओके, क्लियर है बच्चा? उम्मीद करता हूं समझ में आ गया होगा। अब R निकालना है हमको, P की वैल्यू पता है, P A है, मतलब यहां से यहां तक की डिस्टेंस A, यहां से यहां तक की डिस्टेंस A। ठीक है, तो इसका कोऑर्डिनेट हो जाएगा y एक्सिस पे, तो x एक्सिस क्या होगा? 0, तो 0, a, इसका हो जाएगा 0, माइनस a। अब r का निकालना है, सिंस ट्रायंगल p q r इज इक्विलेटरल ट्रायंगल, इक्विलेटरल ट्रायंगल इक्विलेटरल ट्रायंगल है, तो हमारा क्यू आर मतलब पी क्यू इज इक्वल टू पी आर इज इक्वल टू क्यू आर क्या होगा? 2a होगा। क्लियर? अब बात कर लेते हैं, हमें निकालना क्या? आर का निकालना है। तो अगर इस ट्रायंगल को देखें तो ये मिड पॉइंट है, ये इसकी वर्टिसेस निकालनी है, तो ये क्या है? इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। क्या है? परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। सो इन ट्रायंगल, कोई भी ट्रायंगल ले लो, पी ओ आर में हाइपोटेनस क्या है? पी आर का स्क्वायर इज इक्वल टू, मेरे को ये डिस्टेंस निकालनी है, ये हमको पता है। ठीक है, ये कितनी है? 2a है, ये कितनी है? a है, ये भी ये माइनस a चला देता है ना। ठीक है, तो ये 2a, पी आर स्क्वायर इज इक्वल टू पी ओ का स्क्वायर प्लस पी ओ प्लस ओ आर का स्क्वायर। क्लियर है? मेरे को निकालना क्या है? ओ आर निकालना है, ये हमारा ओ है ना, मैंने ओ लिखा हुआ है। तो पी आर क्या है? पी आर 2a का स्क्वायर माइनस पी ओ माइनस कर देना, तो पी ओ क्या है? इक्वली लगा लो अभी, पी ओ है ए स्क्वायर प्लस ओ आर का स्क्वायर। तो ओ आर स्क्वायर कितना होगा? 2a स्क्वायर होगा 4a स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, तो ओ आर स्क्वायर होगा 3a स्क्वायर। ओ आर की वैल्यू होगी √3a। अब ओ आर की वैल्यू कितनी हो गई? √3a। बस 2 स्टेप और हैं, क्वेश्चन समझ में आ जाएगा। अब x एक्सिस पे है तो y एक्सिस क्या होगा? 0 होगी। सो द क्या है हमारा? कोऑर्डिनेट्स ऑफ r इज इक्वल टू x एक्सिस पे पॉइंट है √3a, 0। हेंस कोऑर्डिनेट्स ऑफ r डैश इज इक्वल टू माइनस √3a, 0। इज देयर एनी ऑप्शन ऑफ √3a, 0 एंड -3a, 0? ये मत लगा देना जल्दी जल्दी, ऑप्शन का सॉल्यूशन 4th वाला है। ठीक है, उम्मीद करता हूं क्वेश्चन समझ में आया होगा। जल्दी से एक बार देखो, मैं आपको 1 मिनट का टाइम देता हूं, समझो, नेक्स्ट क्वेश्चन फिर बताता हूं। तो बच्चों देखिए, क्वेश्चन हम लोग 6th की तरफ बढ़ेंगे। इतना में आ तो नहीं पाएगा, फिर भी ट्राई कर लेते हैं। चलो, बहुत शॉर्ट करने की कोशिश करेंगे, एक बार ट्राई कर लेते हैं। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 6th है, इसको देखते हैं कैसे होगा। 6th क्वेश्चन को करने का क्या तरीका है? 6th क्वेश्चन सबसे पहले तो देखो, ध्यान से पढ़ना है। क्वेश्चन दिया क्या? इन ट्रायंगल ABC D इज अ पैरेलल टू BC, D इज पैरेलल टू BC। गिवन में क्या है? गिवन है DE इज पैरेलल टू BC। अब पैरेलल लाइन को एक इंटरसेक्टिंग लाइन कट कर रही है। अगर इसको हम आगे बढ़ा दें तो ये एक पैरेलल लाइन है, उसको एक इंटरसेक्टिंग लाइन कट कर रही है। तो
तो एंगल ABC इज इक्वल टू एंगल ADE, कौन सा एंगल होगा? करस्पॉन्डिंग, हाँ करस्पॉन्डिंग एंगल। ठीक है, इसको इक्वेशन दे दो 1। अब दूसरा क्या बोल रहा है, हमें बताना क्या है, इन फिगर देन वैल्यू ऑफ x इन टर्म्स ऑफ ABC, कुछ साइड्स की दी, ADB दिया है, DC C दिया है, ADA दिया हो, BC X दिया हुआ है। हमें निकालना है BC की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ AB एंड C। अब ले लो इन ट्राइंगल ADE एंड ट्राइंगल ABC, एंगल A इज इक्वल टू एंगल A, ये क्या है? कॉमन है हमारा, तो हम इसको क्या प्रूफ कर रहे हैं पता है? हम इसको प्रूफ कर रहे हैं सिमिलर। सिमिलर होगा तो करस्पॉन्डिंग साइड्स क्या होंगी? इक्वल होंगी। करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो, सॉरी करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो क्या होगा? करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो इक्वल होगा। तो A ये तो हमारा कॉमन है, ठीक है, ABC में भी है, ADE में भी है। अब ADE में एंगल ADE इज इक्वल टू एंगल ABC, ठीक है, ये कहां पे हमने प्रूफ किया? फ्रॉम इक्वेशन 1। ठीक, आप चाहो तो यही यहां पे लिख सकते हो, ये वाला रीजन यहां पे लिख सकते हो करस्पॉन्डिंग एंगल, ठीक, कोई दिक्कत नहीं है। अब ट्रायंगल ABC सिमिलर टू ट्रायंगल ADE, ठीक है, सिमिलर हो गया। अब इसकी करस्पॉन्डिंग साइड्स देखो, AD अपॉन पूरी साइड्स ले लो, AB इज इक्वल टू AE अपॉन AC इज इक्वल टू DE अपॉन BC, ठीक है, ये कुछ साइड्स हमारी आएंगे। हमको इन दोनों का काम है, इसका नहीं है। तो AD क्या है? AD दिया है B, AB क्या दिया है? B प्लस C इज इक्वल टू D क्या दिया है? D दिया है A, ये दिया है X। X की वैल्यू सिंपल सी, X को इधर भेज दो, A इंटू में B प्लस C अपॉन में B, ये हमारा कुछ आंसर आएगा। ठीक है, देखो ऑप्शन में x इज इक्वल टू A वाला कौन सा है? A ये है, दो हमारे ये दोनों तो क्या हो गए? कैंसिल हो गए। अब B प्लस C अपॉन B, तो B माइनस C है, तो हमारा ये आंसर सही होगा, ये हमारा गलत होगा। ठीक है बच्चा, उम्मीद करता हूं समझ में आया होगा, समझते जाओ और आगे बढ़ते जाओ। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। तो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 7 क्या बोलता है, क्या कहता है, क्या पूछता है? इफ अ राइट सर्कुलर सिलेंडर shown below has a volume of, क्वेश्चन नंबर 7 कर रहा हूं, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर का फॉर्मूला क्या होता है आपसे पूछूंगा मैं। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर इज इक्वल टू होता है पाई आर स्क्वायर एच। दिया कितना है? 448 पाई इज इक्वल टू 448 पाई। अब इसको सॉल्व कर लो, पाई से पाई कैंसिल हो गया, आर स्क्वायर इंटू 7 इज इक्वल टू 448, तो आर स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाएगा 448 होल अपॉन 7, कैंसिल होके आएगा, 7 6 होता है 42, ठीक है, 2 जाता है, 7 4 28, तो आर की वैल्यू हो जाएगी 8। कितनी हो जाएगी? 8। रेडियस कितनी हो जाएगी हमारी बच्चों? 8। ऑप्शन ए इज करेक्ट, ऑप्शन ए करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। इफ अ लेटर इज चूजन एट रैंडम फ्रॉम द वर्ड क्या दिया हुआ है? थोड़ा डिस्टेंस में लिख रहा हूं, ए एस एस ए, फिर से एस एस आई एन ए टी आई ओ एन, ठीक है, इस टाइप से कोई वर्ड दिया हुआ है। अब इसमें बताना है देन द प्रोबेबिलिटी दैट द लेटर इज वॉवेल। अब इसमें वॉवेल कितने हैं? 1 2 ए ई ए
वॉवेल क्या होते हैं? ए, ई, आई, ओ, यू, ये 5 वॉवेल होते हैं। फिर ए, आई, ओ, इतने वॉवेल्स हैं। टोटल कितने हैं? तो यहां प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी? प्रोबेबिलिटी वॉवेल्स की, ठीक है, कितने हो जाएंगे? नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम, फेवरेबल अपॉन टोटल आउटकम्स, यही फॉर्मूला होता है ना बच्चों, आउटकम्स। फेवरेबल कितना है? वॉवेल्स 1, 2, 3, 4, 5, 6, बस यहीं से आंसर खत्म। 6 दिख रहा है कहीं? यही आंसर होगा 100%। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 6 अपॉन 13, ये क्या हो गया? हमारा आंसर हो गया। ऑप्शन सी इज करेक्ट। ठीक है, इतना करने की जरूरत नहीं थी, वॉवेल्स निकालना था तो करने का मतलब मैं तो बता रहा हूं आपको। वॉवेल काउंट कर लो, 1, 2, 3, 4, 5, 6। अब 6 ऊपर आना चाहिए, 6 ऑप्शन में है बस। ठीक है, यहां पे आपका क्वेश्चन जल्दी से सॉल्व हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन 9th एंड 10th। तो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9th की तरफ बढ़ते हैं, देखते हैं क्या बोलता है क्वेश्चन। 2 concentric circles are radius 5 cm and 3 cm। क्वेश्चन नंबर 9th कर रहा हूं मैं। 2 concentric सर्कल, एक ये सर्कल है हमारा, ठीक है, एक इसी के ऊपर, कोसेंट्रिक मतलब होता है 2 सर्कल जिनके सेंटर क्या हो? सेम हो। ठीक है, ये हमारा सर्कल है, इसके सेंटर ये है। एक की रेडियस 3 सेंटीमीटर है, ये हमारी 3 सेंटीमीटर की रेडियस है। एक की रेडियस 5 सेंटीमीटर है, एक की रेडियस 5 सेंटीमीटर, ये हमारी 5 है, ये हमारी 3 है। ठीक है, अब द लेंथ ऑफ अ कॉर्ड ऑफ एन लार्जर सर्कल, लार्जर सर्कल की जो कॉर्ड है वो हमारे इसको टच करती है। ठीक, ये हमारा O हो गया, इसको दे दो AB कॉर्ड दे दो, इसको दे दो नाम M। बताना है द लेंथ ऑफ अ कॉर्ड ऑफ द लार्जर सर्कल विच टचेस द स्मॉलर सर्कल इज। जो लार्जर सर्कल की कॉर्ड है स्मॉलेस्ट सर्कल को टच करती है, उस कॉर्ड की लेंथ बतानी। बच्चों एक बात बता दूं, इस क्वेश्चन से मेरा बहुत अच्छा हिस्ट्री जुड़ी हुई है। ये क्वेश्चन मैं जल्दी के चक्कर में गलत कराया था, जिसकी वजह से 10th में मेरे 99 मार्क्स आए। ठीक है, तो अब आप ये गलती मत करना, मैंने आपको अपना हिस्ट्री बताई है, तो इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे ध्यान से देखो। ये हमारा 90 होगा, क्यों? इसके देखो ये क्या है? टेंजेंट हो जाएगी, तो टेंजेंट 90 हो जाएगा। ठीक है, ये टेंजेंट हो गई ना भाई, सर्कल पे बना रही हो, सर्कल से जब हम वो सेंटर से जब टेंजेंट पॉइंट को मिलाते हो 90 डिग्री होता है। तो इन ट्राइंगल AMO, अब AO का स्क्वायर इज इक्वल टू OM का स्क्वायर प्लस क्या? AM का स्क्वायर। ठीक है, AO का स्क्वायर क्या है? 5 का स्क्वायर इज इक्वल टू OM दिया हुआ 3 स्क्वायर प्लस AM का स्क्वायर फाइंड करना है। ठीक है, 25 माइनस 9 इज इक्वल टू AM का स्क्वायर, AM इज इक्वल टू 16 √16 इज इक्वल टू 4। अब AM की वैल्यू 4 आ गई, सिमिलरली दूसरी भी करोगे तो हमारी AB की वैल्यू क्या हो जाएगी? AB इज इक्वल टू हो जाएगा 8 सेंटीमीटर। ये हमारा इस वाले क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 8 सेंटीमीटर। ऑप्शन सी इज करेक्ट। ठीक है, उम्मीद करता हूं समझ में आ गया होगा। ऐसे ही आपको एमसीक्यू में जैसे मैं आपको रिप्रेजेंट कर रहा हूं, ऐसे करने की जरूरत नहीं, मैं आपको केवल एक्सप्लेन कर रहा हूं। आपको जल्दी करना है, आगे बढ़ते जाना है। ठीक है, एमसीक्यू में ज्यादा टाइम नहीं लगाना है। सेकंड क्वेश्चन नंबर 10th देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा, अ कॉर्ड ऑफ अ लेंथ 2√2, अ कॉर्ड ऑफ अ लेंथ, एक हमारा सर्कल है, मतलब कॉर्ड बनी है ना। ठीक है, अ कॉर्ड ऑफ अ लेंथ 2√2, ये कॉर्ड दी है, इसकी लेंथ कितनी दी है? 2√2। ठीक है, सबटेंड एन एंगल 90 डिग्री एट अ सेंटर, ये क्या है? 90 डिग्री सेंटर पे एक एंगल बनाती है, ये 90 हो गया। इसकी रेडियस लेट कर लो R है, क्योंकि अभी आपसे पूछेगा जो ना द एरिया ऑफ माइनर सेक्टर। ठीक है, तो देखो OAB इन ट्राइंगल AOB
ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए ओ का स्क्वायर प्लस बी ओ का स्क्वायर बाय पाइथागोरस थ्योरम। ये देखो 90 डिग्री बना रहा है, ठीक है। ये हमारी क्या होगी, हाइपोटेनस होगी। तो 2√2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। ये 2√2 क्या, 2 2 जा 4, 4 इंटू 2 इज इक्वल टू 2r स्क्वायर, 2 से 2 कैंसिल, आर स्क्वायर इज इक्वल टू 4, तो r की वैल्यू कितनी आ गई, 2 आ गई, ठीक है। अब एरिया ऑफ माइनर सेक्टर पूछा था। माइनर सेक्टर जो होता है छोटा, ठीक है। तो सेक्टर मैं इसको रेड से वो कर दे रहा हूं, जो मेजर है उसको मैं कलर कर रहा हूं। ये हमारा मेजर है, ठीक है। इसको नहीं पूछा हमसे, किसका पूछा है, माइनर वाले का। तो समझ गए, जो बचा हुआ पार्ट है वो क्या है, माइनर वाला है। तो एरिया ऑफ माइनर सेक्टर, एरिया ऑफ सेक्टर क्या होता है, थीटा अपॉन 360 डिग्री इंटू पाई आर स्क्वायर। देखो कुछ ऑप्शन में तो ऐसा दिया नहीं हुआ, चलो हटो। थीटा की वैल्यू क्या दी है, 90 अपॉन 360 इंटू पाई की वैल्यू 22/7 इंटू आर की वैल्यू 2 इंटू 2, ठीक है, ओके है। अब जरा ध्यान से देखना, 90 अपॉन 360 कैंसिल हो गया, 1/4 आया, 2 2 जा 4, यहां पे 22/7। अब देखो कोई बच्चे क्या करेंगे, 22/7 आंसर लगा देंगे, बट हमारा यहाँ पे बहुत ही अच्छे तरीके से ध्यान से देखना मेंशन है, यूज पाई इज इक्वल टू 3.4। तो हम लोग यहाँ 22/7 तो यूज ही नहीं करेंगे, तो 3.14, तो यहाँ पे भी 3.14 सेंटीमीटर स्क्वायर। ऑप्शन डी करेक्ट है। ध्यान से देखना बच्चों, 22/7 यूज आपको नहीं करना है, नहीं तो आंसर ये अगर ये लगा चले आए तो आपका नंबर कट जाएगा, ठीक है बच्चों। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। नेक्स्ट क्लास में एमसीक्यू का ही जो लेफ्ट क्वेश्चंस हैं उनको करेंगे। तो अभी इस वीडियो को यहीं खत्म करते हैं। नेक्स्ट क्लास की प्रिपरेशन के लिए आपको क्या करना है, आगे क्वेश्चन लगा के रखने हैं, ठीक है। कोई डाउट हो कमेंट करो, मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको उसको हाईलाइट करके बताऊंगा, ठीक है। चलो बच्चों, टेक केयर, बाय बाय एंड ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर बोर्ड एग्जाम।